Hello students, how are you? I think you all are good and doing very good in your life. So first of all, जिनका भी एडमिशन हो गया है दोस्तों किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या फिर किसी और भी स्टेट यूनिवर्सिटी में, किसी भी IIT या NIT IIM में, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बधाई हो। एंड जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गेट एडमिशन येट, सो उन्होंने कहीं ना कहीं फीस तो जमा करा रखी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में दोस्तों, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में भारत की, अगर आपने फीस जमा करा रखी है और आपका एडमिशन आपको उस यूनिवर्सिटी में नहीं लेना है या उसमें नहीं हुआ है, तो आपको कैसे दोस्तों फीस रिफंड मिलेगी, कैसे आपको पूरा प्रोसेस करना है, एंड अब आपको कितना फीस अमाउंट का डिडक्ट होगा या फिर आपको 100% रिफंड मिलेगा, और नहीं मिल रहा है तो कैसे क्लेम करना है, पूरा का पूरा जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लास्ट तक बने रहें। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, डोंट स्किप द वीडियो। जो स्किप करने वाले थे उसको मैं पहले बताता हूँ, डोंट स्किप दिस टाइप ऑफ वीडियोस, ठीक है। काफी क्रूशियल है, एक भी स्टेप मिस करेंगे तो आप नहीं होगा, मारे जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यूजीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एज यू कैन सी दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाय यूजीसी, ठीक है। अब मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग इन द एयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर यूनिवर्सिटी की कोई भी यूनिवर्सिटी होती है, जब वो एडमिशन लेती है यूजी या पीजी किसी का भी, मान लो सेंट्रल राजस्थान भी है, तो वो एक लास्ट डेट ऑफ एडमिशन नोटिफाई करती है। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन मतलब कि इस डेट का लास्ट डेट है, और जो लास्ट डेट है वो दोस्तों 2 साल से नोटिफाई कर रही है, जो यूजीसी ने बताया है। उस लास्ट डेट को कंसिडर करके दोस्तों आपका रिफंड कैलकुलेट होता है कि इसके कितने दिन बाद आपने एडमिशन कैंसिल किया है। दो कैटेगरी वीडियो को डिवाइड किया है। पहले तो उन बच्चों के लिए बताएंगे जिनको एडमिशन मिला ही नहीं है, जिनको एडमिशन मिला ही नहीं है तो उनकी फीस कैसे रिफंड होगी। जो शिवराज ने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान ने पहले ही सभी बच्चों की फीस रिफंड फीस पे करवा ली थी, उसके बाद ऑफलाइन बुलाया था। तो पहले उन बच्चों की बात करेंगे उनको फीस कैसे मिलेगी। सेकंड पार्ट उन बच्चों के लिए है जिनको दोस्तों फीस जमा तो करवा दी, एडमिशन भी ले लिया, लेकिन उसके बाद उनको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, मान लो DU या BHU में एडमिशन मिल गया, अब वो 200 फीस रिफंड करना चाहते हैं। तो ये बच्चे तो बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सर हमें तो 90% 80% कुछ दिला दो, बट पैसा अटक गया है, 5,000 10,000 रखवा लो, लेकिन दिलवा दो। तो उन बच्चों की बात करेंगे। एंड वन मोर थिंग दोस्तों ये कि जो भी बच्चे मेरे से पर्सनल काउंसलिंग करना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए गूगल फॉर्म मैंने डाल रखा है, ठीक है। वो दोस्तों मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे गूगल फॉर्म फिल करेंगे, आप अलग अलग पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। वो स्टार्टिंग प्राइस 49 रुपीज़ है, आप उसको सिलेक्ट करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपके 5 डेज वैलिडिटी 10 डेज वैलिडिटी के पैक भी है, तो उसको सेलेक्ट करके आप मेरे से व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और DTU के अंदर जो बच्चे भी दोस्तों जिनका एडमिशन है अभी BSc में हो गया है, वो दोस्तों का एकेडमिक कैलेंडर का वीडियो मैंने डाल दिया है, आपके मिड से आ रहे होंगे, तो जल्दी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें दोस्तों, सबसे पहले है कि जिन बच्चों की दोस्तों एडमिशन हुआ ही नहीं है, मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में किसी बच्चे ने BSc माइक्रोबायोलॉजी में फीस जमा कराई, BSc बायोटेक में फीस जमा कराई, और BSc माइक्रोबायो में जमा कराई, BSc बायोकेमिस्ट्री में जमा कराई, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो, केमिस्ट्री, चार में जमा कराई। मान लो 10-10 हज़ार जमा कराई, तो 40,000 हो गए, 50,000 हो गए। उनमें से किसी एक डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल गया, मान लो केमिस्ट्री में एडमिशन मिल गया, ठीक है, बाकी 3 में एडमिशन मिला ही नहीं, तो क्या होगा, केमिस्ट्री में एडमिशन मिल गया है, बाकी 3 में एडमिशन नहीं मिला, तो उन 3 की फीस अपने आप ही आपके अकाउंट में आ जाएगी, उनके लिए कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। पहला समझ में आ गया। कौन सा केस, आपका एडमिशन मिला ही नहीं है उन 3 डिपार्टमेंट से, तो उनका आ जाएगा। दूसरा केस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में आपने BSc मैथमेटिक्स, BSc केमिस्ट्री और BSc फिजिक्स में अप्लाई किया, तीनों में ही एडमिशन नहीं मिला, आप गए भी थे ऑफलाइन, फिर भी एडमिशन नहीं मिला, तीनों में ही आपने फीस जमा करा रखी है 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार, जितनी भी है, बट यू हैवंट गॉट एडमिशन इन एनी ऑफ द ब्रांच, सो यू विल गेट 100% रिफंड ऑटोमेटिकली, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहला केस समझ आ गया, यू गॉट द फर्स्ट केस, यू गॉट द सेकंड केस आल्सो। सो इन बोथ द केसेस यू हैवंट टू डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम मेल। आप चाहे तो मेल कर सकते हैं, मेल नहीं भी करेंगे तो भी आपको फीस रिफंड आ जाएगा, HOD की तरफ से मेल भी आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग केस, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरेस्टिंग केस में, जैसे कि आपने फीस जमा कराई, आपने सेंट्रल राजस्थान में केमिस्ट्री में BSc किया, ठीक है, और आपका एडमिशन भी मिल गया BSc केमिस्ट्री वहाँ पे। अब यार आपको BSc केमिस्ट्री वहाँ पे लिस्ट में नाम आ गया, आपने ऑफलाइन कहा नहीं, आपने वहाँ पे 10 दिन क्लास ले ली, मान लो 5 दिन क्लास ले ली, ठीक है, और अब आपको BHU के मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, DU के मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने मिला आपको। DU में मान लो कि खालसा कॉलेज में BSc केमिस्ट्री मिल गई, वहाँ पे BSc केमिस्ट्री मिल गई BHU में। अब आपका मन कर रहा है BHU DU जाए, फीस की वजह से जा नहीं पा रहे, फीस की वजह से BHU DU में छोड़ देना, ठीक है। तो अब क्या करें आप बच्चे, अब आपको दोस्तों अब आपके रिफंड वाला रूल लागू होगा। पहले और दूसरे केस में तो किसी बच्चे का 100% सबका आएगा, किसी बच्चे एक पैसा भी नहीं कटेगा। अब क्या लागू होगा दोस्तों, अब लागू होगा आपके डिडक्शन। कैसे, अब अगर आपने दोस्तों BHU DU में पहले से एडमिशन दोस्तों आपका आपने पहले से लगा रखा है, और मान लो कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लास्ट डेट
एडमिशन का दोस्तों लास्ट डेट, पॉइंट ऑफ टाइम है नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑफ एडमिशन रिसीव्ड इन द HEI। मान लीजिए कि आज 2025 में जुलाई में आपने फीस जमा कराई, तो अगस्त, मान लीजिए एग्जाम्पल के 31 अगस्त या फिर 15 अगस्त, मान लो 15 अगस्त सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन थी, ठीक है, वो साइट पे मिलेगी आपको जनरल एडमिशन पॉलिसी में, मान लीजिए वो लास्ट डेट है। अब उस 15, मान लिया फीस जमा करे 10 अगस्त को, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी 11 तारीख को, और 15 अगस्त लास्ट डेट थी, तो 15 अगस्त लास्ट डेट थी। और तो अगर आप दोस्तों 15 अगस्त लास्ट डेट थी, सीयूराज में आपने एडमिशन करा दी, बीएससी कॉलेज खुश हो गए, लेकिन आपको 20 अगस्त को सीधा बीएचयू या फिर डीयू किसी का भी कॉल आ गया कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। अब आप मान लो 20 अगस्त का 25 अगस्त को कैंसिल कराते हैं, तो 25 अगस्त को अगर आप दोस्तों सेंट्रल राजस्थान से कैंसिल कराते हैं तो 15 दिन का टाइम पीरियड हो गया, 15 से 30, समझ रहे हैं, लास्ट डेट 15 थी, मान लो ओनली, मान लो ठीक, वो आपको साइड से देखना हो कितनी है, तो आपको 100% रिफंड ही मिलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको बीएचयू डीयू का स्पॉट राउंड 30 अगस्त के बाद आया है तो आपको 100% रिफंड बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर क्या लगेगा, फिर लगेगा दोस्तों 90% वाले में, फिर क्या है, लेस देन 15 डेज बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। इसलिए दोस्तों अब दोस्तों आपके 15 दिन हो गए, 15 दिन का पार कर दिया आपने, तो अब आपको दोस्तों 30 का 31 को आप नोटिस डालते हैं, तो फिर आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, फिर आपको दोस्तों कितना, हाँ मोर, फिर आपका मतलब 15 दिन से ज़्यादा हो गया ना, तो अब आपको 90% रिफंड मिलेगा। मान लो 20,000 रुपये थे, तो 20,000 का 10% हो गया 2,000 रुपये, तो आपको 18,000 मिलेगा एग्जाम्पल के लिए वो। अब दोस्तों 80% कब मिलेगा, अब है 15 डेज और लेस आफ्टर द आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। अब आपको 80% कब मिलेगा, यार ये ना नोटिस देखो ध्यान से देखो, उसको 100% का तो समझ आएगी आपको कि 15 दिन के अंदर अंदर करना है, तो हाँ फॉर्मली लास्ट डेट 100 डेज का होता है ना, आपको 100% का मिलेगा। मान लो कि आपको फीस जमा करें 10 अगस्त को और लास्ट डेट है 15 तारीख है 20 अगस्त, तो 20 से पहले अगर आप नोटिफाइड डेट से पहले कराएंगे तो आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है। तो गलती हो गई, आई थिंक आपको या तो गलत समझ के मैं गलत बोल गया कुछ, कि जो दोस्तों 100% मिलेगा 15 दिन के अंदर अंदर। मान लो कि आपने 5 अगस्त फीस जमा कराई और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन कितनी है, मान लो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 20 अगस्त, तो आप 5 और 20 के बीच में अगर कैंसिल कराते हैं तो 100% रिफंड मिलेगा। और 20 के बाद आप 15 दिन जोड़ दो, 20 के बाद आप 30 और 5 दिन सितंबर, 5 सितंबर तक करवाते हैं तो आपको 90% मिलेगा। लेकिन 5 सितंबर के बाद करवाएंगे तो आपको 80% मिलेगा रिफंड। और दोस्तों 5 सितंबर के बाद मान लो 10 सितंबर तक, 15 सितंबर तक और 20 सितंबर लास्ट, लेकिन 20 के पार हो गया, मान लो 20 अगस्त लास्ट डेट थी और 20 सितंबर के पार हो गया, मतलब 1 महीना हो गया, तो आपको दोस्तों सिर्फ 0% रिफंड मिलेगा। कितना, हाँ, तो आपको 0% रिफंड मिलेगा। और 50% रिफंड कब मिलेगा, जब नोटिफाइड डेट जो है मान लो 20 अगस्त से 20 सितंबर, इस टाइम पीरियड के अंदर आप करवाते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, तो आपको 50% मिल जाएगा। और लेकिन इसमें आपको मिलेगा दोस्तों 0% अगर आप 30 दिन पार हो गए तो नोटिफाइड डेट से लास्ट। आई थिंक सारा का सारा आपको समझ आ गया होगा, सारा खेल इसमें नोटिफाइड डेट का है, सारा का सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट करिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी आपको बता रखी है, फिर से बता दे रहा हूँ, PKPRAVEEN404, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल ऑफ पर्सनल। एंड फॉर ऑफिशियल दोस्तों यू कैन कॉन्टेक्ट मी बाय द गूगल फॉर्म, एंड दोस्तों in the description box and in the pinned comment section there is my Instagram personal and official ID, both are there. And one more thing, WhatsApp group is there for you guys and Telegram group is also there for you guys, so you guys also can join them. एंड आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और हॉस्टल मैच फीस जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के दोस्तों, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, वो कितनी रिफंड होगी उसका भी अलग अलग रूल है, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों हर यूनिवर्सिटी का ही प्रथा है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान का मेन बताया। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की लास्ट डेट ऑफ एडमिशन नोटिफिकेशन लगभग अगस्त में ही कुछ थी, आप देख लीजिएगा, अगर दिक्कत आती है तो मैं बता दूंगा देख के आपको, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से, मैंने पूरा बताने की कोशिश की है। फिर समराइज कर रहा हूँ, 100% आपको दोस्तों जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट नहीं, मान लो 5 को फीस पेमेंट की, लेकिन लास्ट डेट 20 है, 5 और 20 के बीच में आप कैंसिल कराएंगे तो 100% रिफंड। और अब 20 मान लो लास्ट डेट है, 20 लेके चल रहा हूँ, 20 अगस्त मान लो, अब 20 और 5 सितंबर के बीच में कैंसिल कराएंगे तो 90% रिफंड। फिर 5 सितंबर के बाद में अगर कैंसिल कराते हैं लगभग 15 दिन और तो 80%, फिर 30 दिन तक कराते हैं तो 50%, अब 30 दिन पार हो गए तो 0%। ये सब समझ आ गया होगा। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर फॉर यू गाइस, एंड बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। नीचे गूगल फॉर्म भर के आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और सब कुछ दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन आपको बता दिया है सेंट्रल राजस्थान का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून दोस्तों, एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर।
और ये एक बात देख लीजिए, ये यूजीसी का नोटिस है, पूरा का पूरा देखो, ये पूरा लागू होता है, कोई भी इंडस्ट्री इसको डेराई नहीं कर सकते, जो यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है, आप कभी भी उस पर आरटीआई डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून एंड गुड लक फॉर फ्यूचर। अब आप इसके बाद में बताएं दोस्तों विच अदर वीडियोस डू यू वांट, एंड डीटीयू की अब से पूरी सीरीज आएगी, डीटीयू कैंपस टूर वगैरह सब कुछ आया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों गूगल फॉर्म भरें, जल्दी आपसे मिलेंगे हम सब लोग। दूसरा लाइव भी बहुत ही जल्दी आने वाले हैं हम।